Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second part of your second lesson, the tsunami. As we have already discussed the first part and I have already mentioned the link of the first part in the description so that you can watch that video which will help you. So if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel. You can also write your comments in the comment box. So let's start with the video. It is in the second part. The video starts with Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. So यहाँ क्या कह रहा है राइटर? टिली स्मिथ एक लड़की है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. ब्रिटिश स्कूल गर्ल यानी कि ब्रिटेन की रहने वाली है, स्कूल गर्ल है. उन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी, बहुत सारे जीवन बचाए थे. कब? जब सुनामी ने प्रभावित किया था फुकेट बीच को इन थाईलैंड में फुकेट बीच पर. तो ब्रिटिश गर्ल है, वो थाईलैंड कैसे आई, इसके पीछे क्या स्टोरी, वो सारी हम देखेंगे. दो शी हैज won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो शी हैज़ won a number of awards, हालांकि उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, लेकिन फिर भी हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू हीरोइन. फिर भी उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो फैमिली थी, वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के बार बार इंटरव्यू हो और वो हीरोइन बन जाए टेलीविज़न पे. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? सो हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा. तब तक आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये है टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. तो हम देखते हैं थाईलैंड की स्टोरी क्या है. नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट्स है, ये 26 दिसंबर का है. तो ये क्रिसमस मनाने के लिए फैमिली, जो स्मिथ फैमिली है, ये पूरी फैमिली क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आई थी. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक लड़की थी, स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उनकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स के नाम क्या था? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर हर फैमिली? देयर आर 4 members. हर पेरेंट्स, हर सिस्टर एंड शी herself. So there are 4 members. It was 26 December 2004. कब की बात हो रही है? 26 दिसंबर 2004. The same date. Deadly tsunami waves were already on their way. Deadly मतलब डरावनी, भयंकर, भयानक, ऐसी जो मौत दे सकती है, ऐसी सुनामी की जो लहरें थी वो ऑलरेडी अपने रास्ते में थी मतलब यहाँ पे भी आपने देखा कि जो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो ग्रुप है वहाँ पे भी वो हिट करी थी, यहाँ पे भी वो रास्ते में थी, मतलब वो पहले भी तबाही मचा चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. क्या कहा गया है कि देर हैड बीन ट्रिगर्ड का मतलब होता है एक्टिवेटेड. तो क्या हुआ कि वो जो सुनामी है वो एक्टिवेटेड हुई थी. मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव मतलब हम बोल सकते हैं विशाल, बड़ा. अर्थक्वेक जो हुआ था, अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, मतलब उसी सुबह सुमात्रा में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से वो एक्टिवेट हुआ था सुनामी. जैसे कि हमने देखा था पहले वीडियो में कि सुनामी क्यों आती है. तो सुनामी क्यों आती है? अर्थक्वेक की वजह से आती है, पानी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से आती है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी को याद आ रहा है, पेनी ये बता रही हैं कि द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो पानी है वो ऐसा लग रहा था सूज रहा है. तो जब सूजन आती है तो ऊंचा हो जाता है, कोई भी हिस्सा फूल जाता है. तो वो ये कह रहे हैं कि समुद्र में पानी ऐसा लग रहा था सूज रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो अंदर आ रहा था, ऐसा बता रहे हैं. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग.
अब क्या हो रहा था, सब लोग बीच पे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जो बीच है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। तो बीच छोटा कैसे होता जाएगा, बीच जो है वो समुद्र के किनारा कहलाता है, राइट। वो छोटा कब होगा, वो तब छोटा होगा जब समुद्र का पानी उस पर आ जाएगा। धीरे धीरे पानी आता जा रहा था तो बीच की साइज़ कम होती जा रही थी, मतलब जो है वो सुनामी की लहरों की वजह से पानी ज़्यादा आ रहा था बीच पर। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन ये पैनी बता रही कि उन्हें क्या लगा कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा है, लेकिन जो टिली है, जो कैरेक्टर है टिली स्मिथ, जो 10 साल की लड़की है, जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसे क्या लगा, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को महसूस हो गया था, सेंस हो गया था इस चीज़ का कि कुछ तो गलत है। Her mind kept going back to her geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका जो दिमाग है वो फटाक से कहाँ पहुँच गया, उस ज्योग्राफी लेसन में पहुँच गया जो कि उन्होंने इंग्लैंड से आने, जो अभी इंग्लैंड से वो यहाँ थाईलैंड आए थे उसके जस्ट 2 वीक पहले ही उन्होंने पढ़ा था, देखा था या समझा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उफान पर आ रहा है, राइज मतलब उफान पर आना, ऊंचा हो रही है उसकी लहरें, एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। और क्या हुआ, उसकी वजह से फोम यानी झाग जैसा दिखने लग गया है वहाँ पे, और बबल्स आ गए। आपने देखा होगा बुलबुले से आ जाते हैं पानी के ऊपर। एंड वर्लपूल्स, वर्लपूल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ट्विस्टिंग ऑफ द वाटर, जहाँ पे पानी घूमता रहता है, उसको किसी भी चीज़ को डुबा देता है। बड़े बड़े जहाज भी वो जो पानी गोल 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 घूमता है उसको वर्लपूल कहते हैं, और वो किसी को भी अंदर की तरफ खींच लेता है, तो वर्लपूल भी जो है वो बन रहा है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दीज इन क्लास in a video of tsunami that had hit the हवाई आइलैंड्स इन 1946। अब उन्हें जो टिली है उनको याद आया कि ऐसा तो उन्होंने पहले भी देखा है, एक वीडियो में देखा है जिसमें सुनामी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, और जो वीडियो था वो कहाँ का था, हवाई आइलैंड्स का था, 1946 का। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. अब क्या कह रही हैं कि टिली के जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने ये वीडियो दिखाया था उनकी क्लास को, और उन्हें बताया था कि सुनामी जो है वो किस किस वजह से आ सकती है। वो अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है, यानी कि भूकंप की वजह से आ सकती है, वोल्केनोज की वजह से आ सकती है, वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी की वजह से आ सकती है, एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकती है। लैंडस्लाइड मतलब जब जमीन एक जगह से दूसरी जगह खसकती है, भूस्खलन कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसकी वजह से भी आ सकती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. तो क्या हुआ यहाँ पे, टीली जो है वो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना, स्क्रीम मतलब शाउटिंग यहाँ पे ना, स्क्रीम है ना, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया अपनी फैमिली वालों को कि बीच से जाइए, बीच से जाइए। टू गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब वहाँ से छोड़ के जाना। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और क्या कह रही है कि वो जो है किसी अर्थक्वेक के बारे में बता रही थी समुद्र के अंदर। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी बताते बताते, मतलब जल्दी जल्दी में। हम जब हम उत्सुक होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तब बोलते हैं, उसी को हिस्टेरिकल कहते हैं। सेड हर मदर पैनी, ये पैनी हमें बता रही कि टिली जो है वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो अर्थक्वेक के बारे में बता रही थी और वो हिस्टेरिकल हो रही थी। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, पैनी ये भी कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना सीरियस देखा, इतना डरा हुआ देखा, तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई सीरियस बात है, ज़रूर कोई ना कोई जो ऐसी बात है जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. अब क्या हुआ, टिली के पेरेंट्स जो थे उन्होंने टिली को और टिली की सिस्टर को लेके गए, और कहाँ लेके गए, स्विमिंग पूल पे जो कि होटल में है, बीच से दूर। A number of other tourists also left the beach with them.
उनके साथ साथ और भी बहुत सारे जो ट्रीज थे वो तोड़ करके बीच से छोड़ करके कहाँ चले गए, होटल में चले गए. देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तो क्या कह रही है यहाँ पे पैनी कि देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैट देम. ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के बाद जो पूरा समुद्र वो बाहर निकल के आ गया उनके पीछे पीछे. और वो कह रही हैं कि जब मैंने ये देखा तो मैं जोर से चिल्ला रही थी, रन, भागो. जो सुनामी की लहरें होती है वो आपको भागने का मौका भी नहीं देती, संभलने का मौका भी नहीं देती, तो फिर भी उन्होंने कहा कि भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ग ऑफ 3 सुनामी वेव्स. जो उनकी फैमिली है, टिली की फैमिली है, उन्होंने थर्ड फ्लोर पर होटल के तीसरी मंजिल पर रिफ्यूज़ लिया था. रिफ्यूज़ मतलब जब हम किसी चीज़ से बचने के लिए कहीं छुपते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसको कहते हैं रिफ्यूज़. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. लेकिन जो बिल्डिंग थी वो अभी भी अनडेमेज थी. विथस्टूड मतलब अनडेमेज, जिसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था. द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. उसमें कितनी सुनामी वेव्स टकराई थी? 3. सर्ज मतलब क्या होता है? आगे पीछे होना. जो लहरें होती है पानी की, आपने देखा होगा, जब अगर किसी चीज़ से टकराएगी वापस पीछे जाएगी, फिर अगले फोर्स, ज़्यादा फोर्स से आएगी, तो वही उसको कहते हैं सर्ज. तो वहाँ पे 3 सुनामी वेव्स टकराई, लेकिन बिल्डिंग जो थी वो मजबूत थी, वो खड़ी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. क्या कह रहे हैं वो? कि अगर वो बीच पर ही रहते तो वो जिंदा नहीं रह पाते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. क्या कहा? बाद में स्मिथ्स जो हैं, यानी स्मिथ की फैमिली, वो उन टूरिस्ट से मिले जिन लोगों के पूरे पूरे परिवार ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाया था. और अब ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. वो कह रहे हैं कि टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने पहले से बता दिया था. फोरवॉर्न मतलब पहले से, जैसे फोरकास्टिंग होता है ऐसे फोरवॉर्न, वार्निंग दे दी थी पहले से. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. अब क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म हो गई. टिली जो है फिर अपने स्कूल पहुंची इंग्लैंड में, और अपने क्लासमेट्स को, उनके साथ में पढ़ने वाले सभी लोगों को उन्होंने वो टेरिफाइंग टेल यानी स्टोरी बताई. सो ये सेकंड पार्ट था द सुनामी का. इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जिसके ऑल मीनिंग हमने डिस्कस किए, जैसे ट्रिगर्ड का था, राइट. सो ये यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पहले पता चल जाए.